आप लोग देखिए, आज हम लोग पॉलिटी का जो प्रारंभिक प्रस्तावना उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये प्रस्तावना वाला सेशन होगा। और देखिए, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2-3 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से परीक्षा में आते हैं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और आपके एसएससी जीडी में, या तो अभी हाल ही में होने वाली यूपी लेखपाल में संविधान का भी वो जिक्र किया गया है सिलेबस में। सो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संविधान का प्रस्तावना के बारे में दिया गया है, तो देखिए जिसका जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले संकल्प के रूप में, तो नेहरू जी द्वारा किया गया था और आदर्श प्रस्तुत किया गया था इन्हीं के द्वारा इसको, और उन्होंने संविधान को दिशा में शामिल कर लिया गया। ठीक। और संविधान के 42वें जो संशोधन 1976 द्वारा संशोधन में यह निम्न प्रकार का जो संविधान का देखिए प्रस्तावना में जो आपका है यही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, लाइफ ऑफ डिग्निटी और राष्ट्र की एकता जो और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व फ्रटर्निटी बढ़ाने के लिए और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कितना तारीख को लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को देखिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आज समर्थित किया गया था। देखिए, इसमें जो आपका प्रस्तावना में दिया गया समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब कि वो ऐसे आइडियोलॉजी विचार की बात करते हैं कि जो जिसपे संपत्ति पे सबका समान अधिकार हो किसी, और पंथनिरपेक्ष मतलब कि आपका जो संविधान है राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य किसी धर्म विशेष या पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। पंथ माने धर्म का, और निरपेक्ष माने दूरस्थ, मतलब तटस्थ नहीं है, दूरस्थ है, न्यूट्रल है कि अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और समस्त सामाजिक, और क्या लक्ष्य है इसका, जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास। यहाँ देखिए विचार अभिव्यक्ति जो है आपका जो मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड लाइफ आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार है। इसी प्रकार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए जो आपका आर्टिकल 25 है आपका, 26 है माइनॉरिटी के लिए, 27, 28 आपका, 29, ये सब आर्टिकल आपको दिए गए हैं। इसमें जो हमारे देश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके सांस्कृतिक भाषा और जो धर्म की जो संरक्षण के लिए दिए गए। तो और देखिए कुछ प्रस्तावना के जो फैक्ट महत्वपूर्ण है कि जो संविधान का प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो आप पूछ सकते हैं संविधान, 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना के अनुसार जो शक्ति का केंद्र, जो शक्ति का जो मुख्य स्वरूप मतलब क्या, भारत के लोग हैं, अर्थात जो आप लोग सुने होंगे जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, तो यही है जो शक्ति का स्रोत मेन है, पीपुल है, जनता है। यहाँ पर लिखा देखिए, यहाँ पर यहीं से समझो हम भारत के लोग, अर्थात जितने भी भारतीय जनसंख्या है उन लोगों की बात करते हैं। संविधान इन्हीं द्वारा अंकित किया गया है। भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता का उद्देश्य, ये मतलब संप्रभुता जो सॉवरेनिटी है यही प्रेजेंट करता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय कब लिया गया था, देखिए यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल
1977 में निर्णय घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। और यहीं पर देखिए बेरूवाड़ी जो आपका इसमें यह भी कहा गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, जिसे जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वाद में कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए इस विधायिका का प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना संविधान का यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अगर विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। और देखिए यहीं पर केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ का सिद्धांत जो मूल ढांचे का सिद्धांत जो केशवानंद भारती में ही सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। और देखिए यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, संसद में संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और देखिए जो अगर ऐसे संविधान के जो प्रस्तावना में ऐसे कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है जिससे कि जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन नहीं किया हाँ उसके मूल ढांचे में का विस्तार या मजबूत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उसके मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता अखंडता सब जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो दस्तावेज है भारतीय संविधान तैयार करने में इसका मुख्य योगदान जो यहाँ से प्रावधान में लिए गए हैं। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है, अर्थात संविधान भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है। देखिए यह मूल जो प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का में जो प्रावधान है किस किस देश से लिया गया है, और जैसे मान लीजिए संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है तो उसके बारे में देखेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो आई रिकमेंडेड यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।